आलोक शर्मा जी, आप पहले आप जवाब दीजिए गौरव भाटिया के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। और एक और सवाल है आलोक शर्मा जी, हमारी खुद की एबीपी न्यूज की टीम ने बाकायदा अलग अलग हिस्सों में जाकर जो दावे राहुल गांधी की ओर से किए गए थे उसमें कुछ दावों की पड़ताल की गई है। तो जिसमें आदित्य श्रीवास्तव के अलावा राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि बेंगलुरु के हाउस नंबर 35 को उन्होंने वोट चोरी का केंद्र बताया था और कहा था कि एक छोटे से मकान में 80 वोटर्स रहते हैं, उसका जवाब जो दावा राहुल गांधी की ओर से किया गया था वो फेक निकला। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसको अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगी, पूरी रिपोर्ट में निकाल कर आई हुई हूं। तो ऐसा नहीं है जो दावे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं पूरी तरह से 100% सच है। क्या इसी वजह से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? आलोक शर्मा जी देखिए, हमने तो जो डाटा दिया है वो इलेक्शन कमीशन ने जो हमें डाटा दिया उसी के आधार पर दिया है। अब कौन कहां गया, कौन किसको बचाना चाह रहा है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीधा सीधा मेरा कहना है कि आज भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। और आज भी जो लोग विपक्ष से सवाल करना चाहते हैं कि 20 साल पहले क्या होता था, 30 साल पहले क्या होता था, आज काला दिवस इसलिए है कि 300 सांसद इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि मार्च करके गए। भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे विश्व में। इलेक्शन कमीशन डर के बैठा हुआ है और डर इसलिए रहा है कि बीजेपी उसको बचाना चाहती है क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बनाता है। बीजेपी का प्रवक्ता एक बार भी ये नहीं कहता कि हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मीडिया के साथी भी नहीं कहते ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या अगर हम कोई लिस्ट मांग रहे हैं, लिस्ट देने में भी इलेक्शन कमीशन को डर है? आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ना लिस्ट दे के तैयार है, सरकार कानून बदल देती है कि अब डिजिटल फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में अब हम नहीं देंगे। अरे भाई क्यों नहीं देंगे? क्योंकि चोरी पकड़ी जा रही है। आज काला दिवस है। 18,000 वोटर लिस्ट के साथ शपथ पत्र उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दिया था। उस पर क्या एक्शन हुआ आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। आपत्तियां बिहार में भी दर्ज हो रही हैं, कुछ कॉपीज हमारे पास भी आ रही हैं, अभी हम उनको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। और पूरी तरह से आपत्तियां जब आएंगी जब इलेक्शन कमीशन ये बताए कि भाई ये 65 लाख वोटर हैं, इनके हमने नाम काट दिए। आप लिस्ट देना नहीं चाहते। पिछली लिस्ट जो पीडीएफ फॉर्म में थी उसको आपने बदलकर स्कैंड कॉपी में कर दिया। हाँ। ताकि आप पिछली लिस्ट से कंपेयर भी ना कर सकें। और फिर भी चित्रा जी सवाल विपक्ष से पूछ रही हैं आप। दुर्भाग्य है कि देश का लोकतंत्र गड्ढे में चला गया है और उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचाता है और बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में बैठकर इलेक्शन कमीशन को बचाते हैं। अरे भाई 300 सांसदों से जो इलेक्शन कमीशन नहीं मिल सकता, 4 दिन के नोटिस के बाद भी वो 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को कैसे सत्यापित कर सकता है? बिहार के अंदर सीधा सा सवाल है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था पूरे देश ने देखा। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आज कटघरे में खड़ा है और इलेक्शन कमीशन नहीं, भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं पूरे विश्व में। सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारे मीडिया के साथियों को भी सोचना चाहिए। ठीक है सर, अब मैं मीडिया वाले ट्रैप में ज्यादा नहीं फंसूंगी, मैं सीधे बीजेपी से सवाल ले लेती हूं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें चुनाव आयोग की ओर से कही गई हैं, उसने उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार जी ने दाखिल हलफनामे में कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप लोग जो लंबी चौड़ी लिस्ट मांग रहे हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, पारदर्शिता की वकालत जहां पर भी हो रही हो वो चीजें होनी चाहिए। और राहुल गांधी के ऊपर भी और ज्यादा भरोसा इस देश का बन जाएगा जब शपथ पत्र पर वो दस्तखत करके दे देंगे। फिर तो सीधे सीधे चुनाव आयोग कटघरे में आ जाएगा। फिर तो सीधे उनको जवाब मिल जाएगा जो बार बार शपथ पत्र चुनाव आयोग की ओर से मांगा जा रहा है। 300 सांसद जो है ये झूठ बोलकर वहां चले गए। 300 सांसदों की बात नहीं है, 300 सांसदों की बात नहीं है, नेता विपक्ष की बात है। नेता विपक्ष नहीं, 300 सांसदों की बात क्यों नहीं है भाई? अरे नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात है। आप क्या बात कर रहे हैं? नेता विपक्ष 300 सांसदों का कोई महत्व नहीं है आपके लिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के वजन को ज्यादा 300 सांसद इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंच गए, आपके लिए कोई बात नहीं है। दरवाजे पर कहां पहुंचे? आपके लिए नहीं दिया गया ना, दर्शक तय करेंगे। अब मैं उस पर नहीं जाते हुए गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। पुलिस राज में कैसे पहुंचेंगे? मोदी जी की पुलिस आगे आ जाती है। बीच में आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। देखिए, अब बीच में टोका ना जाए। सबसे पहला इन्होंने कहा काला दिवस है। नहीं, काला तो धब्बा है कांग्रेस।
भारत के ऊपर और राहुल गांधी काला धब्बा है नेता प्रतिपक्ष के ऊपर। और मैं क्यों कहता हूं, मैंने रूल 23B बताया, हलफनामा मांग सकते हैं व्यक्तिगत टिप्पणियों को चित्रा जी आप नहीं रोकेंगी। आपने बहुत बार उनको अलाउ किया, पहला गलत सवाल किया। क्या उत्तर मिला, क्यों नहीं बहुत दे रहे? सीरियस डिस्कशन चल रही है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगातार एक व्यक्ति बेहूदगी के साथ टिप्पणी कर रहा है, आप उनको नहीं रोक रही। मैं सुन नहीं पाई, अरे प्लीज छोड़िए, गौरव छोड़िए। भाटिया जी, ठीक है, बीच आलोक जी, में आप चुप कराइए, बीच नहीं में ना बोलेंगे, बोलें। नहीं बोलेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहते हैं, प्लीज बोलिए गौरव भाटिया जी। नहीं, क्या नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे पता नहीं आपने चित्रा कुछ जी? बोला जिस पर उन्होंने आपत्ति क्या दर्ज नहीं कराई, बोलेंगे? मैं सुन नहीं पाई थी वो शब्द, आपने कुछ मैंने ऐसा बोला राहुल गांधी जो मर्जी नेता बोल के चला जाता है, प्रतिपक्ष काला बदतमीज आदमी धब्बा टीवी है चैनल्स पे बैठ के। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, क्योंकि अनर्गल बयान देते हो। और अभी मैं बताता हूं क्यों, सुनिए। रूल 23B मांग हुई, हलफनामा दो, क्यों नहीं दिया जा रहा? सवाल नंबर 1 2 कह रहे थे डरा हुआ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जवाब हम नहीं देते, इलेक्शन कमीशन स्वयं देता है, उनका आप प्रेस रिलीज देखिए। लेकिन अगर आप कहेंगे भाजपा का एजेंट है तो भाजपा चुप नहीं रहेगी, देश हित में हम काम करते हैं। और डरा कौन है ये तय करेगी जनता। आप बताइए, मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने 10 अगस्त 2025 को राहुल गांधी को पत्र लिखा, डिक्लेरेशन दो। 10 अगस्त 2025 को जयराम रमेश को कहा 30 लोग आइए मिल लें। 10 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा आप सत्यापित करिए जो आरोप लगाए हैं आपने। 8 अगस्त 2025 को कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यही बात कही। डरा कौन है? मुझे तो लग रहा है घबरा गए हैं राहुल गांधी, जो उत्तर नहीं दे रहे। दूसरी बात, बेंगलुरु पे जो राहुल गांधी ने बोला है, आप बताइए, आरोप आप लगा रहे निर्वाचन आयोग पे, और आपको ये नहीं पता है कि बेंगलुरु सेंट्रल में 8 विधानसभा सीटें हैं। राहुल गांधी ने कहा 7। कितने बचकाने, कितने अपरिपक्व, कितने गैर जिम्मेदार है। दूसरा, उन्होंने कहा बेंगलुरु सेंट्रल में बीजेपी केवल 1 सीट जीती, सच्चाई है 3 सीटें जीती, दूसरा झूठ। तीसरा, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के बारे में कहा 4 वोट और 3 वोट है। इलेक्शन कमीशन ने कहा 1 वोट है केवल, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है महादेवपुरा। और अंत करूंगा, उन्होंने कहा बेंगलुरु सेंट्रल कांग्रेस जीत रही थी 2024 में, अंत में वोटों की चोरी हो गई। अरे 2009 से जब से सीट बनी है हर बार भाजपा जीती है। और एक बात मैं और बता दूं, शकुन रानी जिसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये दर्शक जानना चाहेंगे। शकुन रानी ने 2 जगह वोट किया ये कहा, और इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है कि शकुन रानी स्वयं कह रही है कि एक ही जगह वोट किया। और साथ में आप वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसके आधार पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फेक है और वो इलेक्टोरल ऑफिसर ने कभी दिया ही नहीं है। ठीक है, आपकी बात हो गई। नवल शर्मा जी, बहुत देर से मैं ट्राई कर रही थी उनके पास जाने का। छोटा सा उत्तर। ठीक है, ठीक है, आलोक जी मैं आपके पास फौरन आऊंगी। ठीक है, नवल